अच्छा, तो मैं बता रहा था कि अगर फर्ज कर लो हमारा जो एलएलसी है वो टेक्सास में, ठीक है, तो हमें तीन किस्म के फेडरल और तीन किस्म के टैक्स देने होते हैं। सबसे पहले ये है जो क्वार्टरली टैक्स होता है, ठीक है, हर 3 मंथ बाद हमने देना होता है, ठीक है। एक होता है फ्रेंचाइज टैक्स और एक होता है फेडरल टैक्स, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि जो फ्रेंचाइज टैक्स है जो क्वार्टरली टैक्स है वो किस तरह हम अदा करेंगे, ठीक है, फाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये एक अकाउंट है, ये फाइल एक अकाउंट है। अगर लोगों को ये मसला होता है कि ये अकाउंट उससे नहीं बन रहा होता है, तो मैं बताऊंगी कि वो वाईकी नंबर और जो फिजिकली सिम है, ठीक है, उस वो नंबर यहाँ पर चलेगा, ठीक है। कोई भी दूसरा जो नंबर है वो नहीं चलेगा यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए। जी, वर्चुअल नहीं चलेगा। तो इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका जो असाइन टेक्सास फीस, ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी मसलन आपका एक नया एलएलसी है, ठीक है, उसका दो तीन चीज़ें आपने देखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो टैक्स पेयर नंबर है, ठीक है, ये वाला सही है, इस तरह मेंशन होता है। ये वेब फाइल नंबर है, ठीक है, ये टैक्स पेयर नंबर है। ये वेब फाइल नंबर हमें फ्रेंचाइज टैक्स में ज़रूरत पड़ेगी, और ये टैक्स पेयर नंबर जो है हमें क्वार्टरली टैक्स पे करने के वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्ज कर लो आपने वो टैक्स पेयर नंबर दिया, फिर इसके बाद आपको एक और नोटिस मिलता है, वो होता है आरटी नंबर, ठीक है, जो आपको मिलता है। सही, आरटी नंबर किस तरह नज़र आएगा, ये सही। इस तरह का एक आपको एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है। ये तब होगा जब आपने परमिट के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। परमिट के लिए अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखो एक आरटी नंबर आपको मिलता है, ठीक है। यानी टैक्स पेयर नंबर के बाद आपसे रिक्वायर्ड है फिर आरटी नंबर। आरटी नंबर देने के बाद फिर आपका जो काम है ना वो इस तरह मतलब आपका नजर आएगा, ठीक है, इस तरह या इस तरह नजर आएगा, ठीक है। अगर आप वेब फाइल नंबर दोगे तो फिर ये फ्रेंचाइज टैक्स इस तरह नजर आएगा, ठीक है, ये आपकी वेब फाइल के अंदर यानी अकाउंट के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपको ये नोटिस मिलता है कि आपने टैक्स जमा करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने डब डैश जो है 7, अब देखो ये किसी और एलएलसी का है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, चलो फर्ज कर लो हमने इस एलएलसी का आरटी नंबर भी दिया, टैक्स नंबर फाइल नंबर भी दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आया फाइल एंड पे, ठीक है। यहाँ पर ये क्वार्टरली टैक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फाइल ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई। वो ये है कि पहला जो रिटर्न था हमें फाइल करना था जून 30 से लेकर जून 20 तक, ठीक है। ये हमने लेट कर दिया, ठीक है, ये हमने फाइल नहीं किया। दूसरा ये है कि 30 सितंबर से आया था 20 तारीख तक, ठीक है, इसको भी हमने लेट किया। फिर इसके बाद 31 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक था, ये भी हमने लेट कर दिया। अब ये जो चल रहा है वो 31 मार्च से 22 अप्रैल तक है, ठीक है। अब ये करंट है। तो ये तीन जो हमने लेट कर दिया, ठीक है, ये हमने जमा नहीं किया, फाइल जमा नहीं किया, हालांकि जीरो था ना, मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई सेल नहीं किया हो तो जीरो है, ठीक है। फिर उसने हमें ये नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। ये नोटिस मतलब प्लेंटिस के हवाले से कि भाई आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से आपको मिले हैं प्लस लेट मतलब इस्टीमेट अमाउंट $795 है, ठीक है, प्लस रेगुलर प्लेंटी $79, प्लस लेट फाइलिंग प्लेंटी 50। ये जो नोटिस अभी आया है, अब हमने वन बाय वन इस सबको पे करना होता है, ठीक है। अब ये इन्होंने नंबर दिए हुए कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आप उससे रब्ता करें। अब इसका हल क्या है, ठीक है। सबसे पहले हल ये है कि आप इसको ख़त्म करेंगे, ये एलएलसी को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। $100 पे ये डिसॉल्व होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप एक नया एलएलसी बना दें, ठीक है। एलएलसी बनाने के बाद फिर आप टैक्स रिटर्न मतलब वक्त से करते जाएं। इसका हल अब यही है, ठीक है। अगर फर्ज कर लो आपका एक अकाउंट चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी चल रही है, फिर भी आप एक नया एलएलसी जब आप बनाएंगे तो अब इसको आप बैंक मतलब वो करेंगे ना कि दिवालिया हो गया, ठीक है, कंपनी दिवालिया हो गई, सही। फिर आप नया कंपनी बना ली, चलो खैर। तो अब ये तो मैं बता रहा था कि आपने टैक्स फाइलिंग नहीं किया तो आपको इस तरह प्लेंटीज लग सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज कर लो कि मैंने टैक्स फाइलिंग किस तरह करना है, ठीक। अब फर्ज कर लो मैंने टैक्स फाइलिंग करना है, तो टैक्स फाइलिंग आप किस तरह करोगे, यहाँ पर मैं आऊँगा वापस अपने लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अभी मैंने इसका टैक्स फाइलिंग करना है, ठीक। अब देखो ये हमने ऑलरेडी जमा किया हुआ है, तो इसका भी हम जमा करेंगे, ठीक। अच्छा, ये करंट था, वो अभी पीरियड नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमने ऑलरेडी टैक्स जमा किया हुआ है। अब ये जो है 30 जून 30 से लेकर 22 जुलाई तक है, ठीक है। तो अब ये जो करंट है वो ये चल रहा है, इसका आपने जमा करना है। अब मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक। कंटिन्यू करने के बाद आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर नो। फिर इसके बाद यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 00 आएगा, ठीक।
अच्छा, यहाँ पर सब कुछ ज़ीरो है, ठीक है। आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है। टू एनालाइजिंग डेटा यू हैव टू एंटर, प्लीज़ डू नॉट यूज़ योर ब्राउज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो आपने इसको प्रिंट करना है, ठीक है। यानी हमने ये जमा कर दिया, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। इसको आपने सेव करना है, बस ये अपने साथ महफूज कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद ये आपका जमा हो गया, ठीक है।